हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वीडियो में यार हम लोग बात कर रहे होंगे डिज़ाइन सिस्टम के बारे में। तो देखो, ऐसा होता है ना कि जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन को बनाते हो तो उससे सबसे पहले यार इंपॉर्टेंट होता है कि उसके बेस को आप जानो, उसके बेस को लिखो। लाइक कि कौन कौन से कलर्स होंगे, टिपोग्राफी होगी, फिर टेक्सटाइल्स होगी, स्पेसिंग होगी, वो किस मोड में चलेगा, क्या शेप्स होंगी, एटसेट्रा। ऐसे काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो उसी का आज हम लोग फाउंडेशन लिखेंगे एंड इससे यार हमारी काफ़ी सारी चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाती है, बिकॉज हमें बार बार ऐसा सोचना नहीं होता कि इस स्क्रीन में ये यूज़ करना है या वो यूज़ करना है। सो वी कैन स्ट्रीमलाइन आवर यूआई। तो इसके लिए हम लोग यार डिज़ाइन सिस्टम आज क्रिएट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा यार मैं यहाँ पे टोकन ऑफ अप्रिशिएशन देना चाहता हूँ। सो क्या था, अभी तक हमारा जो प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट नेवी, विच इज़ रनिंग ऑन द वर्जन ऑफ AGP 8। तो थैंक्स टू उस्मान, तो उन्होंने पुल रिक्वेस्ट जनरेट करी एंड इन्होंने यार AGP 9 में कन्वर्ट कर दिया इसको। तो जो लोग भी अभी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, प्लीज़ मेक श्योर P7 का एक पुल ले लेना सो दैट आपका AGP 9 में अपग्रेड हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और अभी हम लोग चलते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे और देखेंगे कि कैसे हम लोग एक एक चीज़ों को डिफाइन करेंगे एंड उसके बाद में हम लोग यार अपना प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे। ओके, सो वी आर बैक ऑन दी कोड। तो मेरे को यहाँ पे एक छोटी सी सजेशन मिली थी, तो मोहित भाई ने बताया था, थैंक्स यार। तो यहाँ पे है ना, जैसे Kotlin 2.3 अपन यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे एक्सप्लिसिट पैकिंग फील्ड्स यूज़ कर सकते हैं। अब देखो, अभी क्या हो रहा था, हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली प्राइवेट वेरिएबल बनाई है UI स्टेट, देन हमने एक पब्लिक वेरिएबल बनाई थी UI स्टेट। बट इन Kotlin 2.3 आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो वैल UI स्टेट इज ऑफ टाइप स्टेट फ्लो ऑफ ऑथ UI स्टेट। यहाँ पे बेसिकली आपको कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसके वजह से आपको थोड़ी बहुत मेमोरी बच जाती है। अभी सिंस ये पूरी एक्सपेरिमेंटल मोड में, वेबसाइट पे अगर आप जा करके देखोगे तो वो अभी एक एक्सपेरिमेंटल मोड है, तो इसको प्रोड में आप ना ही यूज़ करो तो बेटर है। इफ फॉर लर्निंग पर्पसेस येस यू कैन। बाकी अगर आप इसको कर रहे हो एंड अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हो तो आपको जाना है build.gradle.kts अपने कंपोज वाले पे। आप देख सकते हो, मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। तो यार कंपोज ऐप है ये अपना, और यहाँ पे अपना build.gradle.kts। तो यहाँ पे आपको आकर के कंपाइलर ऑप्शंस के अंदर फ्री कंपाइलर आर्ग्स में आपको ये चीज़ जो आपको दिख रही है ना, तो यहाँ पे आप लोगों को ये फील्ड मिल जाएगा, इसको आप लोगों को ऐड कर देना है। तो आप लोग डायरेक्टली मेरे गिटहब पे जा सकते हो, वहाँ पे अवेलेबल है चीज़ें। तो इसको डाल करके आप सीधा स्टार्ट कर सकते हो उसके साथ। तो फॉर नाउ विल नॉट बी यूजिंग इट बिकॉज अभी ये बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल मोड पे, सो वी विल स्टिक विद द ओल्ड वन। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया है, अगर किसी को करना है तो कर सकते हो। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द प्रेजेंटेशन फोल्डर। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे राइट क्लिक करो और न्यू पे जाओ एंड यहाँ पे है ना, हम लोग अभी पैकेज बनाना शुरू करेंगे। नाउ दिस पैकेज विल बी नेम्ड एज थीम। अब इसके अंदर हम वेरियस क्लासेस डिफाइन करना शुरू करते हैं। तो आप लोगों को एक फिग्मा डिज़ाइन दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरा एक फिग्मा डिज़ाइन है। तो देखो यार, मैंने जो यहाँ पे इमेजेस जनरेट करवाई हैं, दिस इज़ फ्रॉम दी AI। बट हम लोग एग्जैक्टली नॉट इसको फॉलो करेंगे, बट जो कलर थीम्स वगैरह है वो हम इसी को फॉलो करेंगे। सो दिस इज़ बेट ऑफ डार्क ब्लू एंड वाइट, और उसके नीचे यार हमारा कुछ तो ग्रीनिश टाइप है, तो उसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं। बाकी यार आप लोग देख सकते हो कि हम लोग है ना, यहाँ पे जो टिपोग्राफी है, जो ये आपको टेक्स्ट दिख रही होगी यहाँ पे, वो हम लोग एक्चुअली में गूगल साइंस यूज़ करेंगे। तो आप लोगों को अगर पता हो तो गूगल ने यार ऑफिशियली इसको ओपन सोर्स कर दिया है। जितनी भी गूगल की फॉन्ट्स है ना, आप उसको अब एक्सेस कर सकते हो इन द गूगल फॉन्ट्स लाइब्रेरी। ठीक है, तो यहाँ तक था थोड़ी सी अबाउट फिग्मा की बातें। सबसे पहले आपको जाना है गूगल फॉन्ट्स पे। तो अब जैसे यहाँ पे सर्च करोगे गूगल फॉन्ट्स, आपको सबसे पहला ही लिंक मिल जाएगा। इधर आने के बाद आपको फॉन्ट सर्च करनी है। कौन सी फॉन्ट सर्च करनी है? तो यहाँ पे आप लिख लो गूगल साइंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको गूगल साइंस का बहुत सारे मिल गए। तो हम लोग जो भी पर्टिकुलरली यूज़ कर रहे हैं वो है गूगल साइंस, ये दिस वन देख रहे हो। सो इसको आपको आकर के गेट फॉन्ट करना है और इसको आपको डाउनलोड कर लेनी है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कर लोगे, आपके पास में एक जिप फोल्डर आएगी एंड उस जिप फोल्डर के अंदर आपको काफ़ी सारे फोल्डर्स वगैरह मिलेंगे। रुको मैं दिखाता हूँ आपको। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये मेरा फोल्डर है। तो यहाँ पे दो और फाइल्स मिलेंगी, बाकी स्टैटिक वाला यहाँ पे एक फोल्डर है। तो इन दोनों फाइल्स को आपको कॉपी कर लेनी है और आपको पेस्ट कर देना है एंड्रॉइड स्टूडियो पे। अगर आप स्टैटिक वाली खोलोगे ना, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ से उन सारे फॉन्ट्स को उठा लेना जो मीडियम है, सेमी बोल्ड है एंड बोल्ड है। बाकी आप लोगों को अगर इतनी मेहनत नहीं करनी है तो भाई प्रोजेक्ट दिया हुआ है ऑलरेडी, जा करके भाई क्लोन कर लो, आपको सब वहीं पे मिल जाएगा। तो होपफुली सब लोगों ने डाउनलोड कर ली होगी और आप रेडी हो कॉपी पेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे देखो मेरे पे है ना कंपोज रिसोर्सेस है, और इसके अंदर हम लोग एक फ़ोल्डर बनाएंगे जो कि सिंस हम लोग एक कस्टम फॉन्ट बना रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाएंगे एंड विल नेम इट एज फॉन्ट। ठीक है, अब इस फॉन्ट के अंदर ही हम लोग सारे गूगल साइंस के फॉन्ट रखेंगे। तो इसको एक बारी देखो, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ डायरेक्टली कॉपी पेस्ट। तो इधर सबको मैं ऐड कर देता हूँ। तो आप लोग जैसे कि देख सकते हो, गूगल साइंस है, इटैलिक है, मीडियम है, नॉर्मल है, सेमी बोल्ड है। इन सारों को आप लोगों को इंपोर्ट करके इधर फॉन्ट में कॉपी पेस्ट कर लेनी है।
ठीक है। अब ये होने के बाद आपको एक बारी ऐप को रन कर लेना है, बिकॉज क्या होगा ना कि जब भी आप इस फॉन्ट को यूज़ करोगे तो इसका जनरेटेड क्लास बनेगा, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम एक बार इसको रन कर लेंगे। अभी हम लोगों को क्या करना, अपने इधर आ जाओ विच इज़ इन आवर थीम, और थीम के अंदर है ना हम लोग सबसे पहले डिफाइन करते हैं कलर्स को। तो इधर आ जाओ न्यू एंड कॉटलिन क्लास फाइल विल नेम इट एज कलर डॉट के टी, एंड इसको करेंगे अपन फाइल कलर डॉट के टी में। क्या है, तो आप जैसा कि देख सकते हो मैंने है ना इनम क्लास बनाया है, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी कि यार हम लोग एक प्रॉपर डिज़ाइन सिस्टम फॉलो करेंगे, मतलब जो भी कलर्स यूज़ करेंगे विल बी विद इन दिस लिमिट। वन इज़ बेसिकली द मेजर कलर जो हमारे एप्लीकेशन में मेजरली यूज़ होंगे, एंड द अदर वन इज़ एलिमेंट्स कलर, मतलब ये हम छोटे मोटे अगर कुछ चेंजेस करते हैं, लाइक एरर हो गया फॉर एग्जांपल, आपका किसी टाइप का लिंक कलर हो गया एटसेट्रा, ये सारे हमारे एलिमेंट्स कलर्स में आ जाएंगे। तो आप इनको भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको सेपरेटली ही बनाना है तो आप वो भी आपके पास में ऑप्शंस है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग है यार, हम लोग यहाँ पे बनाते हैं शेप्स को। तो इधर आ जाओ कॉटलिन क्लास एंड फाइल को, एंड इधर पे क्रिएट करो शेप्स डॉट के टी पे, एंड दिस विल बी अ कॉटलिन फाइल। तो दिस इज़ द शेप, एंड इसके अंदर हमने यूज़ किया है राउंडेड कॉर्नर शेप, देन सारा वही है, एंड इसके बाद में हम लोगों ने अलग अलग स्पेसिंग मतलब साइजेस वगैरह लगाए। अच्छा, स्पेसिंग अभी अवेलेबल नहीं है बिकॉज हमने अभी तक कोई स्पेसिंग की बनाई नहीं है फाइल। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्रिएट करेंगे विच इज़ आवर स्पेसिंग। तो स्पेसिंग्स डॉट के टी में हम लोग इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है स्पेसिंग का, तो कल को जाके आपको कभी भी स्पेसिंग की ज़रूरत पड़ेगी, किसी भी साइज़ को लगाना है, जैसे आपको 1 DP लगानी है, 2 DP लगानी है, तो आप डायरेक्टली 1 डॉट DP नहीं लिखोगे, आप यहाँ पे सिंपल इसको एक्सेस करने के लिए ऐसे करोगे स्पेसिंग डॉट S1। तो जैसे आप यहाँ पे लिखोगे ये आपको एक्सेस हो जाएगी और इसके बाद में 1 DP असाइन हो जाएगी। तो वी विल बी यूजिंग दिस स्पेसिंग क्लास फॉर ऑल दी साइजेस, और जितना भी DP वैल्यूज़ हम लोग लिखेंगे वो यहीं से होकर के जाएगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको प्रॉपरली देख लेना। नेक्स्ट आ जाओ यार, हम लोग लिखेंगे टेक्स्ट स्टाइल्स। तो इधर कॉटलिन क्लास फाइल बना लेते हैं, फाइल का नेम लिखते हैं, एंड देन वी विल राइट टेक्स्ट स्टाइल डॉट के टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होंगी। सबसे पहले तो हमारा जो फॉन्ट का फैमिली है ना वो यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो वो कैसे होगा, सबसे पहले अपन लिखेंगे कंपोजेबल। ठीक है, तो कंपोजेबल आ गया, इस थोड़ा जूम कर लेते हैं आपको सही समझ में आएगी फिर। तो फंक्शन, एंड यहाँ पे लिखेंगे आप लोग गूगल सैंस फैमिली। ठीक है, एंड देन इट विल बी इक्वल्स टू फॉन्ट फैमिली, और इधर पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स को लगाएंगे। जैसे सबसे पहले है अपना फॉन्ट, और इसमें हम लोग देंगे रेस डॉट फॉन्ट, एंड देन डॉट गूगल सैंस नॉर्मल। गूगल सैंस सबसे पहला आएगा हमारा नॉर्मल। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, देन यहाँ पे लिखेंगे फॉन्ट वेट डॉट नॉर्मल। इसी तरीके से हमने यार अपना पहला फॉन्ट जो है वो बना लिया है विद इन द गूगल सैंस फैमिली, एंड इसके साथ ही हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो अलग अलग दूसरा दूसरा फॉर्म है उसको भी हम लोग पूरा लिख लेते हैं। तो फोक जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे थोड़ी सी एरर हो गई है। द एरर इज़ कि हमने जो फॉन्ट इंपोर्ट किया है विच इज़ एक्चुअली फ्रॉम कंपोज यूआई टेक्स्ट का फॉन्ट आ गया है, एंड विल नॉट बी यूजिंग दिस। तो यहाँ पे यार इसको फिर से इंपोर्ट करते हैं, एंड दिस टाइम वी विल बी यूजिंग द कंपोजेबल। तो इधर पे कंपोजेबल का होगा, हाँ ये रहा। तो आप लोग अब इसको रिमूव कर सकते हो, दिस इज़ नॉट नेसेसरी नाउ। ठीक है, ये रिमूव हो गई है, एंड सो वी हैव नाउ सेट अप दी गूगल सैंस फैमिली। और इसके बाद अपन नाउ डिफरेंट डिफरेंट या टेक्स्ट स्टाइल्स लिखेंगे। नाउ अब हम लोग लिखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट स्टाइल्स। जैसे पहला टेक्स्ट स्टाइल मान लो मैंने लिखा कंपोजेबल, एंड देन इट विल बी यूज्ड एज फंक्शन h1 टेक्स्ट स्टाइल, and this will be equals to text style and it will be Google Sans family। ठीक है, तो आप लोग जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे ना हम लोगों ने डायरेक्टली कंपोजेबल बनाया है विच इज़ h1 टेक्स्ट स्टाइल, एंड इसको असाइन किया है विद टेक्स्ट स्टाइल, एंड विच इज़ कमिंग फ्रॉम दी कंपोज यूआई टेक्स्ट स्टाइल। तो यार यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल क्या किया ना कि मान लो अगर आपको जा करके कल को स्टाइल सेलेक्ट करनी है फॉर एनी ऑफ दी टेक्स्ट दैट यू वांट टू शो ऑन टू योर यूआई, तो आप लोग डायरेक्टली h1 टेक्स्ट स्टाइल लिख सकते हो अगर आपको बड़ी टेक्सटाइल चाहिए तो। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं फॉन्ट साइज़ में हम लोगों ने 32 DP की लगाई हुई है। तो इसके अलावा हम लोग और भी टेक्स्ट स्टाइल यहाँ पे जनरेट करेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि इसको कैसे करना है तो डोंट वरी, मैं आपको अभी दिखाई देता हूँ। इधर पे मेरा टेक्स्ट है, एंड देन यहाँ पे आपने लिखोगे टेक्स्ट इज इक्वल्स टू कुछ आएगा ABC कुछ भी होगा, उसके बाद में यहाँ पे आएगा आपका टेक्स्ट स्टाइल। ओके, यहाँ पे आएगा स्टाइल इज इक्वल्स टू, आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिखोगे h1 टेक्स्ट स्टाइल। तो जैसे ही आप यहाँ पे h1 टेक्स्ट स्टाइल लिखोगे सो दिस विल बी फेच्ड, और इसके अंदर जो भी असाइंड वैल्यूज़ है वो उस टेक्स्ट को भी मिल जाएंगी। तो अभी तक आप ये देख रहे होगे कि हम लोग जनरली ऐसा नहीं करते थे
बिकॉज हम लोग जब भी यूज़ करते थे जैसे लाइक मटेरियल का यूज़ करते हैं, मटेरियल डॉट टिपोग्राफी डॉट मीडियम डॉट लार्ज ऐसे करके करते हैं। बट उसको करने से क्या होगा ना कि बाकी सारी चीज़ें हमें कन्फिगर करनी पड़ेंगी, जैसे फॉन्ट वेट क्या रखना है, कलर कैसी होनी चाहिए, फॉन्ट साइज कैसी होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को अलग से हैंडल करनी पड़ती है। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट स्टाइल्स बनाया है। अब वो कौन कौन सी टेक्सटाइल्स और हैं वो हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है अपना H2 टेक्सटाइल, जिसमें यार 28.sp है फॉन्ट की साइज। तो सिमिलरली हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट स्टाइल यहाँ पे बना लेते हैं एंड देन वी विल शो यू वन बाय वन। तो नाउ यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास में डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट साइजेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट स्टाइल है। जैसे H3 टेक्स्ट स्टाइल हो गया जिसकी फॉन्ट साइज 24 है एंड उसका अगर आप कलर देखोगे तो दिस इज़ ऑन सरफेस। एंड उसके बाद में हमने लिखा है फॉन्ट वेट, जिसकी फॉन्ट वेट है सेमी बोल्ड, और फॉन्ट फैमिली गूगल सैंस फैमिली है। तो सिमिलरली आप लोग देख सकते हो अगर 20 SP का आपको साइज़ फॉन्ट साइज़ यूज़ करना है तो आप लोग यूज़ कर सकते हो बॉडी XX लार्ज। अगर आप लोगों को 18 SP की यूज़ करनी है तो आप लोग यूज़ कर सकते हो बॉडी X लार्ज। तो इन सब का हम लोग यूज़ करेंगे UI में, तब आपको बेटर समझ में आएगा, क्लैरिटी होगी कि कैसे हम लोग इसको कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास में बहुत डिफरेंट डिफरेंट साइजेस हो गई, जैसे फॉन्ट साइज़ 10 के लिए है मिनिमम और मैक्सिमम 32 के लिए है। तो ये हो गया अपना टेक्स्ट स्टाइल। नेक्स्ट है हाउ टू इम्प्लीमेंट दी डार्क लाइट थीम्स। ओके, सो थीम में आ जाओ, देन न्यू क्रिएट करो, देयर विल बी अ फाइल एंड इस फाइल का नाम रख दो दिस इज UI मोड। ठीक है, नॉट मॉडल, सॉरी मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, इसको रीनेम करेंगे अपन, इसको लिखेंगे मोड, UI मोड। नाउ यहाँ पे अब लिख लो, सबसे पहले आएगा मेरा डेटा क्लास। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आपको बेटर समझ में आएगा। तो डेटा क्लास यहाँ पे होगा थीम कंट्रोलर। ठीक है, तो ये थीम कंट्रोलर जो है, नाउ हियर you will have val is dark and this is going to be of type boolean, and then we have val toggle and it is going to be of type unit। ठीक है, तो ये हो गया मेरा थीम कंट्रोलर। अब इसके बाद क्या है कि हम लोगों को यहाँ पे सेटअप करनी है लोकल थीम। तो यहाँ पे आएगा लोकल थीम एंड इट इज़ इक्वल्स टू कंपोजिशन लोकल ऑफ, एंड इधर पे हम लोग डिफाइन करेंगे कि भाई आपको किसकी कंपोजिशन चाहिए। तो ये हम क्या कर रहे हैं, अभी 2 मिनट रुक जाओ, सब समझाता हूँ। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे थीम कंट्रोलर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा जो डेटा क्लास है थीम कंट्रोलर, उसके लिए। अब इसके अंदर अपन डाल देंगे एरर, एंड द एरर विल बी कि नो थीम कंट्रोलर इज़ प्रोवाइडेड। ठीक है, तो ये मेरा लोकल थीम बन करके आया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली। सो देखो, सबसे पहले हम लोग है ना लोकल थीम बना रहे हैं। तो अब आपका सवाल आ रहा होगा कि यार यहाँ पे हमने कंपोजिशन लोकल ऑफ क्यों यूज़ किया है। तो देखो, कंपोजिशन लोकल ऑफ इज़ नथिंग बट जैसे आप लोगों का होता है ना म्यूटेबल स्टेट ऑफ, जिसमें आप लोग स्टेट को कैप्चर करके रखते हो, सिमिलरली इज़ द कंपोजिशन लोकल ऑफ। तो इसको समझाने का मेरे पे एक बहुत ही सॉलिड आइडिया है। समझ लो कि आपका ये पूरा रूट है ऑफ दी, मान लो ये app.kt है जहाँ से आपका सारा कंपोजिबल पावर हो रहा है। तो दिस इज़ बेसिकली योर रूट। अब क्या है, मान लो इसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हुए, इसका ब्रांच ये हुआ, इसका ब्रांच ये हुआ, इसका ब्रांच ये हुआ, इसका ब्रांच ये हुआ, इसका ब्रांच ये हुआ। अब आपको ये चेक करना है कि मेरा जो करंट UI प्रोफाइल है क्या वो डार्क है कि लाइट है। सो सिंस हमने एक ही क्लास बना रखा है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि यार उसको इंजेक्ट करना पड़ेगा सारे कंपोजिबल में, मतलब इसमें भी कर रहे हैं, इसमें भी कर रहे हैं, इसमें भी कर रहे हैं, इसमें भी कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और प्लस ये ऑप्टिमाइज भी नहीं है। तो हम लोग क्या बनाते हैं, लोकल कंपोजिशन बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग जो रूट वाला है ना, जैसे आप देख रहे हो app.kt, हम लोग यहीं पे पास कर देंगे एक अपना वेरिएबल जो भी होगा, हम लोग ऐसा मान लो इसको पास कर दिया, और इसको पास करने के बाद अब ये सारे के सारे जितने भी ब्रांचेस, जितने भी रूट, जितने भी ब्रांचेस बनेंगे ना, और जितने भी नोड्स होंगे, सबके पास में वो एक्सेस होगी। तो जैसे मान लो अभी मैंने लिखा लोकल, जैसे मान लो मैंने लिखा x, लोकल कंपोजिशन ऑफ x, तो अब जो x की वैल्यू है, करंट वैल्यू है, वो कैसे मिलेगी, आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो x डॉट करंट वैल्यू। मतलब आप ऐसा समझो कि हमको यार कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि आपको जो एक एक कंपोजिबल में सेंड करना पड़ता था, वो आप डायरेक्टली एक्सेस कर पाओगे यूजिंग x डॉट करंट वैल्यू से। तो दैट इज़ व्हाट आई एम राइटिंग हियर। तो ये रहा मेरा कंपोजिशन लोकल ऑफ। तो सिमिलरली टू म्यूटेबल स्टेट ऑफ जैसे हम लोग बनाते हैं। उसके बाद किसका है, ये थीम कंट्रोलर का है। अब देख सकते हो थीम कंट्रोलर, इसमें क्या है, इस डार्क और टॉगल है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे बनाते हैं एक कंपोजेबल। ठीक है, एंड इसके अंदर लिखेंगे फंक्शन रिमेंबर थीम कंट्रोलर, और दिस विल एक्सटेंड द थीम कंट्रोलर। एंड नाउ यहाँ पे आएगा वेल सिस्टम डार्क, इसको आप कर लो इज सिस्टम डार्क थीम।
तो यहाँ पे इस सिस्टम डार्क थीम करके हमारे पास में ना एक प्री मेड कंपोजेबल है। तो इससे आप लोगों को पता चल सकता है कि अभी जो करंट स्टेट है अपने एप्लीकेशन की वो डार्क मोड है कि यहाँ पे लाइट मोड है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं। तो वेर मान लो अब मैंने लिखा इज़ डार्क बाय रिमेंबर और यहाँ पे लिखा म्यूटेबल स्टेट ऑफ एंड देन विल राइट द सिस्टम डार्क। इसको एक बार फिर से इंपोर्ट कर लेंगे, एक और बार इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो गेट और सेट वैल्यूज़ हमने इंपोर्ट कर ली है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने किया है इज़ डार्क, मतलब हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या मेरा ये डार्क मोड है कि नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे रिटर्न और सिंपली करेंगे रिमेंबर और इधर से अपन रिटर्न कर देते हैं। तो यहाँ पे थीम कंट्रोलर, सिंस रिटर्न टाइम थीम कंट्रोलर टाइप का है तो यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, इज़ डार्क होगा, इज़ डार्क इज इक्वल्स टू इज़ डार्क कर लो एंड देन होगा टॉगल। तो टॉगल तो भाई मतलब क्या ही बोलोगे आप, इट इज़ इक्वल्स टू नॉट, टॉगल के अंदर आएगा हमारा जब भी कोई टॉगल करेगा तो नॉट इक्वल्स टू इज़ डार्क, ठीक है। तो व्हेन यू आर डूइंग द रिमेंबर थीम कंट्रोलर, यहाँ पे हम लोग टॉगल और इस डार्क मोड्स को असाइन कर रहे हैं। सो मान लो कल को जा करके आपने वहाँ पे चेंज कर दिया थीम को, लाइट से डार्क कर दिया, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे टॉगल करके इसको फिर से रीड करेंगे। जैसे ही आपने चेंज किया तो इस सिस्टम इन डार्क थीम कॉल होगा एंड देन वापस से यहाँ पे सारी चीज़ें बदल जाएंगी। जैसे इज़ डार्क है कि नहीं है वो ट्रू या फॉल्स में आ जाएगा, टॉगल में इज़ नॉट इक्वल्स टू डार्क आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ इसका यूज़ केसेस है कि नहीं है, ठीक है। तो ये हमने बना दिया यार यूआई मोड, तो आप लोग सेम एग्जैक्टली देख देख के बना सकते हो। बट यहाँ पे एक क्लिक है कि फॉर आवर एप्लीकेशन हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, सिंस हमारा एप्लीकेशन अभी बहुत बेसिक है तो हम लोग इसको फुल्ली डार्क मोड के लिए डेवलप करेंगे एंड विल नॉट बी यूजिंग द लाइट मोड फॉर राइट नाउ। यहाँ पे हम लोगों ने इसको इसलिए डिफाइन किया ताकि आपको समझ में आए कि हम लोग कैसे स्विच कर सकते हैं कि डार्क मोड से लाइट मोड के बीच में या लाइट से डार्क मोड के बीच में। अब आ जाओ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास के ऊपर एंड दिस इज theme.kt। सो दिस इज theme.kt, इसको कर लेंगे ऐड और यहाँ पे वो सारी चीज़ें डिफाइन होंगी जो अभी तक आप यहाँ पे लिखते आ रहे थे, लाइक कलर, शेप्स, स्पेसिंग, टेक्स्ट स्टाइल, यूआई मोड, सब कुछ यहीं पे इंटीग्रेट होगा विच इज़ theme.kt पे। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सारे लिख लिए हैं। जैसे कि सबसे पहले हो गया मेरा कंटेंट कि आप यहाँ पे क्या कंटेंट भेजते हो। जैसे ये मेरा नीवी है ना, तो अभी तक आप क्या कर रहे थे, जब भी आप main.kt में जाओगे, मेन एक्टिविटी .kt, तो आप लोग यहाँ पे देखोगे कि आप लोगों ने इसको रैप किया है मटेरियल थीम के साथ, देख रहे हो मटेरियल थीम है। लेकिन नाउ विल नॉट बी यूजिंग द मटेरियल थीम, विल बी यूजिंग नेवी थीम जो कि हमारा कस्टम है और उसी के हिसाब से ये चलेगा। अभी आप देख रहे हो ये वाइट कलरिश में आ रही है पर हमने इसको प्योर ब्लैक बनाया है, मतलब फॉर द डार्क मोड ओनली, तो इसलिए अभी ये ऐसे आ रही है बट ये ऐसा आएगा नहीं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। वापस से चलते हैं अपने theme.kt पे। सो नाउ वी आर हियर। सबसे पहले देखो हमारे पास में कंपोजिशन लोकल प्रोवाइडर, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि भाई ये तब के लिए यूज़ होता है जब आपको अपने चिल्ड्रंस को सेम वैल्यू पास करनी होती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे लोकल थीम प्रोवाइड्स रिमेंबर थीम कंट्रोलर। हो सकता है कुछ लोगों के मन में ये डाउट आ रहा हो कि भाई आपने इतना ज़्यादा क्यों किया, आपने डायरेक्टली यार इस सिस्टम डार्क मोड कर लेना चाहिए था तो आप लोगों का यहाँ पर डायरेक्टली हो जाता। बट द प्रॉब्लम इज कि देखो जब वो बंदा स्विच करेगा ना, जब टॉगल करेगा अपने डार्क मोड से वाइट मोड पे या फिर मान लो लाइट मोड से वो कर रहा है डार्क मोड पे, जब वो स्विच करेगा बेसिकली तो वो आप कैसे चेक करोगे, मतलब आपके पास में सिर्फ एक बूलियन है, ठीक है, इज सिस्टम इज इन डार्क मोड और नॉट। अब उसको पूरे को आपको रिकम्पोज करना पड़ेगा ना, बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग इज सिंपली चेंजिंग अ स्टेट ऑफ द एप्लीकेशन। आप सीधा डार्क मोड से वाइट मोड कर रहे हो एंड दैट इज बेसिकली अ स्टेट चेंज। जब आप अपने फ़ोन को रोटेट करते हो तो जो उसमें स्टेट चेंजेस होती है सेम एग्जैक्टली हमारे इस केस में भी होती है। जब आप स्विच करते हो बिटवीन थीम्स तो उसको रिकम्पोज भी तो करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने डायरेक्टली एकदम रूट लेवल पे इसको डिफाइन किया है ताकि जब भी आप लोग यहाँ पे थीम को चेंज करो तो ये पूरे ओवरऑल जितनी भी कंपोज ट्री है सब में चेंज हो जाए। तो दैट इज़ द मेजर रीजन इसको करने के पीछे का। एंड दिस इज़ फॉर एनीवेयर, मतलब आप किसी भी कंपोजेबल में बना रहे हो, इसको रैप करके नीवी को रैप करके तो आप उसको वहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। ओके नेक्स्ट आ जाओ अपन टिपोग्राफी देख लेते हैं। दिस इज टिपोग्राफी। सो अभी आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने टेक्स्ट स्टाइल में कैसे टिपोग्राफी को ऐड कर रहे थे, बट यहाँ पे इस टिपोग्राफी का क्या मतलब है। देखो क्या होता है ना, जब भी आप मटेरियल थीम लिखोगे लाइक मटेरियल डॉट, जब भी आप ऐसे लिखोगे लाइक थीम, ठीक है, थीम मान लो थीम डॉट मटीरियल डॉट h1 h2 एट्सेट्रा। तो जब भी आप इस तरीके से करते हो तो हम ये चाहते हैं कि जो भी मेरा मैपिंग हो वो एग्जैक्टली वैसा हो जैसा कि हम चाहते हैं।
तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो उसी को हम ओवरराइड कर रहे हैं। सो दिस इज एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू ओवरराइड इट। जो मेरी मटेरियल 3 की डिफ़ॉल्ट थी उससे हम लोग ओवरराइड करते हैं। जैसे बॉडी स्मॉल हमारी मटेरियल 3 में पहले से आती है, अगर आप इसको नहीं डिफाइन करोगे तो वो जो डिफ़ॉल्ट है वही लेगी, और जो फ़ॉन्ट फैमिली है जो डिफ़ॉल्ट है वही यहाँ पे लगाएगी भी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ करते हैं बॉडी स्मॉल, और फिर हम लोग इसको ओवरराइड करते हैं। सिमिलरली फॉर द बॉडी मीडियम, फॉर द टाइटल स्मॉल, फिर द टाइटल मीडियम, मीडियम स्मॉल लार्ज। तो ये सारे को हमने ओवरराइड कर दिया है। अब यहाँ पे देखो कलर डिफाइन कर रहे हैं। जब भी हम कलर डिफाइन कर रहे हैं, सो सिंस वी आर ओनली यूजिंग द डार्क मोड, तो हमने जो भी प्राइमरी ऑन प्राइमरी सेकेंडरी था, अब देखोगे कि ये सारी चीज़ें क्या है। तो भाई ये मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं एक्चुअली में ओवरराइड कर रहा हूँ मटेरियल 3 का जो डिफ़ॉल्ट कलर्स है उसको। तो यहाँ पे मैंने लिखा मेजर कलर्स डॉट ट्रस्ट ब्लू डॉट कलर। जैसा कि आप लोग देख सकते हो मेजर कलर्स में वो सारे कलर्स थे जो मेजरली अपने एप्लीकेशन में यूज़ हो सकते हैं, जैसे स्क्रीन के क्या होगी यहाँ पे कलर्स, फिर टेक्स्ट का कलर्स क्या होगा, एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली मेजर कलर्स में रखते हैं। सो जैसे कि देख सकते हो हमने यहाँ पे सारे कलर्स को डिफाइन कर दिया है। अगर आप चाहते हो कि आपको कलर चेंजेस करने हैं, आपको अपने एप्लीकेशन को अलग बनाना है, तो भाई फिर आप लोग इधर पे कलर चेंजेस कर लो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप कॉपी पेस्ट करके जेमिनी में डाल दो यार, वो आप अच्छा सा एक कलर पैलेट आपको बना करके दे देगा। सो दिस इज़ नॉट अ बिग डील, आप लोग आराम से कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो 4 लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ दिस वन, मटेरियल थीम, देन कलर स्कीम, टिपोग्राफी, शेप्स एंड कंटेंट। तो अभी तक क्या हो रहा था कि हम लोग यार ओवरराइड कर रहे थे मटेरियल थीम को, बट हमें बताना भी तो पड़ेगा कि भाई मटेरियल थीम हमने आपके इतने सारे प्रॉपर्टीज़ को ओवरराइड करी है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो आपने सबसे पहले मटेरियल थीम लिखा, उसके अंदर कलर स्कीम डाला, तो कलर स्कीम के अंदर ये वाली कलर डाल दी जो डार्क मोड की थी। तो सिंस हम सिर्फ डार्क मोड सपोर्ट कर रहे थे, तो इसलिए हमने डार्क मोड का सपोर्ट दिया है। अगर आपको लाइट मोड करना है तो आप लोग यहाँ पे लाइट मोड स्कीम भी चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट टिपोग्राफी, आपने यहाँ पे देखा कि टिपोग्राफी में कैसे हम लोगों ने ओवरराइड करके यहाँ पे बताया है, तो आप लोग यहाँ पे इसको टिपोग्राफी भी ओवरराइड कर सकते हो। नेक्स्ट शेप्स है, तो शेप्स को भी हमने कर लिया है। और कंटेंट में तो भाई कंटेंट यहाँ से अपना आ ही रहा है जो आप लोग यहाँ पे भेजोगे नेवी के अंदर। तो ये था मेरा पूरा का पूरा यहाँ तक का सेटअप, जिसमें हम लोगों ने पूरा थीम सेटअप किया। अब एक दो चीज़ें और हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग अब एक यूटिल नाम का फोल्डर बनाएंगे, दिस इज़ यूटिल, एंड इसको कर लिया यूटिल। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे एक्सटेंशंस, एक बना लेते हैं यार फाइल, एंड विल नेम इट एज मॉडिफायर एक्सटेंशंस, ठीक है। तो ये हमने बनाया मॉडिफायर एक्सटेंशंस, ओके। तो इसको यार हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, दिस इज नो रिपल क्लिकेबल एंड वन इज बाउंस क्लिकेबल। तो देखो क्या होता है ना, जब भी आप क्लिक करते हो किसी भी बटन पे, तो इसकी जो इफेक्ट्स है वो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे जब नो रिपल करोगे तो क्या होगा कि जब भी आप बटन पे टैप करोगे ना, तो वो जो रिपल आपको दिखती है, जो ग्रेश शैडो आपको दिखती है, वो नहीं दिखेगी। तो इसमें हम लोगों ने जो रिपल है उसको नल कर दिया, सो दैट हम लोग को वो रिपल ना दिखे। नेक्स्ट है बाउंस क्लिकेबल। आप देखोगे ना, तो बाउंस क्लिकेबल में हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, यहाँ पे हम एक एनिमेशन प्ले कर रहे हैं। सो दिस एनिमेशन इज यूजिंग द स्केल प्रॉपर्टी। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे एनिमेट फ्लोट एज स्टेट कर रहे हैं। तो यार इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा, जहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि एनिमेट फ्लोट एज स्टेट क्या होता है, एनिमेट डबल एज स्टेट क्या होता है। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझनी चाहिए अगर आप लोग एक एडवांस कंपोज में काम करते हो। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कुछ नहीं किया, हमने स्केलिंग को ऊपर और नीचे करा है। मतलब ऐसे समझ सकते हो कि आप जब भी फुटबॉल खेलते हो ना, तो जब आप उसको बहुत ज़ोर से किक करते हो तो क्या होता है, वो कंप्रेस होता है, और उसके बाद में वो जब दूर उड़ती है तो वो फुल जाता है। तो भाई वही यहाँ पे भी कर रहे हैं, जैसे आप उसको प्रेस करोगे तो आप एक्चुअली में उसके स्केल को कम करते हो, प्रेस करते हो, एंड जैसे आप उसको लिफ्ट कर देते हो, हटा देते हो, तो वो वापस से फुल जाता है, मतलब अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। सिमिलर इज हियर, तो टारगेट वैल्यू हमने लगाया है, अगर से प्रेस हो जाता है तो जितनी मेरी प्रेस स्केल होगी वो आएगी, एंड नहीं हुआ तो मतलब वो पूरा फुला हुआ है, विच इज़ 1F। एंड यहाँ पे हमने किया है एनिमेशन स्पेक, जहाँ पे यार हम लोगों ने जो रेशियो है उसको लगाया, विच इज़ डैम्पिंग रेशियो मीडियम बाउंसी, एंड स्टिफनेस जो है वो स्टिफनेस मीडियम डाला है। तो इससे क्या होगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रख तो स्टिफनेस बहुत कम हो जाएगी, एंड आपका यूआई उतना बेटर फील नहीं होगा, इसलिए हमने इसको स्टिफनेस को मीडियम ही रखा है। नेक्स्ट अपना ग्राफिक्स लेयर। तो आप लोग देख सकते हो हमने एक्स और वाई, मतलब स्केल एक्स और स्केल वाई को भी चेंजेस करे हैं। तो बहुत लोगों को ये चीज़ें अब समझ में नहीं आ रही होगी, इट्स बिकॉज कि हम लोगों ने इसको बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ा है। तो ग्राफिक्स लेयर कैसे काम करता है और ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, ये आपको मैं एक एक डिटेल बताऊंगा आने वाले वीडियोस पे। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। बाकी अभी के लिए आप जस्ट नोट डाउन कर सकते हो कि हमने क्या एग्जैक्टली किया है। तो ग्राफिक लेयर में चेंजेस करें हैं। फिर सेमांटिक्स हमारा तब के लिए यूज़ किया जाता है जब यार आप लोगों को एक्सेसिबिलिटी फीचर्स चाहिए होते हैं। नेक्स्ट है अपना पॉइंटर इनपुट। सो पॉइंटर इनपुट में हम लोग एक्चुअली में डिटेक्ट टैप गेस्चर्स करते हैं कि प्रेस होगा तो क्या होगा, लॉन्ग प्रेस होगा तो क्या होगा, टैप करेंगे तो क्या होगा, एटसेट्रा। तो ये सभी कुछ हमने लगा करके बना लिया अपना बाउंस क्लिकेबल। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको करनी है, दिस इज
गोइंग टू बी क्रेजी थिंग। तो नेक्स्ट है अपना स्क्वेरल शेप। अब देखो भाई, मेरे को नहीं पता इसका एग्जैक्टली कैसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, बट मेरे को जैसे लग रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी शेप है, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, जो आपने कॉर्नर दे रहे हो ना किसी भी एप्लीकेशन को, तो उसको और स्मूदन बनाता है एंड उसके जो कॉर्नर्स है उसको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है यूजिंग द स्क्वेरल शेप। तो अब भाई मेरे को ये मत पूछना कि यार इसको कैसे बनाया, तो मैंने यार ये जो पूरा आप देख रहे हो ना स्क्वेरल शेप, ये मैंने ढेपा है। यू कैन ऑल्सो गो ऑन टू देयर गिटहब रिपोजिटरी एंड उसको यहाँ से आप लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हो। एंड बाकी अगर आपको पूरा समझना है तो एक 1 by 1 कोड के थ्रू जा सकते हो, बिकॉज अगर मैं सब कुछ आपको बताने बैठ गया तो टाइम बहुत ज़्यादा चली जाएगी। सो दिस इज़, जब हम लोग इसको यूज़ करेंगे ना, तो मैं आपको दोनों के बीच में डिफरेंस बताऊंगा कि भाई एक नॉर्मल जो कॉर्नर शेप होता है एंड जो मेरा स्क्वेल शेप है, वो दोनों में डिफरेंस क्या है। नाउ वी आर डन विद ऑल द सेटअप, जो भी हमें करना था हमने सब कुछ कर लिया है। एक चीज़ जो हमारी बच रही है, विच इज़ ऑन टू गो टू द मेन एक्टिविटी, और इधर पे आप देख रहे हो ना ऐप, इसके अंदर जो है वो हमने लॉगिन स्क्रीन को मटेरियल थीम के अंदर डाला होता है। इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर लेते हैं एंड देन नाउ वी विल ट्राई टू रन इट। तो आप देख रहे हो अभी ये पूरी लाइट मोड में, सो नाउ विल बी गोइंग टू सी दिस इन टू द डार्क मोड। तो लॉन्च हो रही है एप्लीकेशन एंड होपफुली ये सही चल जानी चाहिए। यस, तो आप देख सकते हो हमारे पास में सेम कलर्स आ रही हैं एंड साथ में हम लोगों ने कुछ कुछ और भी चीज़ें भी लगा रखी हैं। तो जैसे आप लॉगिन स्क्रीन में देखोगे ना, तो इनको आप देख रहे हो ना, कुछ कुछ टेक्स्ट यहाँ पे ब्लैक हो जा रहे हैं। इट इज़ बिकॉज कि हम लोगों ने यहाँ पे जो यूज़ करा है ना, अब देखो पूरी जो लॉगिन स्क्रीन है वो मैं पूरा रिवैम्प करूँगा, सो डोंट वरी। आप लोगों को बस ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो भी आप नेक्स्ट टाइम से यूज़ करोगे ना टेक्स्ट स्टाइल्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे साइन अप और लॉगिन का, तो यहाँ पे किसी तरह का स्टाइल नहीं लगा है। मान लो मैं यहाँ पे स्टाइल लगाता हूँ, दिस इज स्टाइल इज इक्वल्स टू बॉडी एंड इट विल बी गोइंग टू बॉडी, मान लो यहाँ पे लार्ज मैंने लगा दिया है। ठीक है, आप इसको एक बार वापस से रन करते हैं, तो ये साइन अप और लॉगिन ये वाला जो आप देख रहे हो, ये चीज़ यहाँ पे बदल जाएगी एंड ये लॉन्च हो रहा है वापस से। लेट्स सी। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो दिस इज़ कन्वर्टेड टू गूगल सैंस, ठीक है, तो उसी हिसाब से सब कुछ चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे ना, तो वेलकम बैक हमारे जो आ रही है, वेलकम बैक, सो ये यहाँ पे भी हमने स्टाइल जो है वो हेडलाइन मीडियम लगा रखा है, इसको चेंज कर दो एंड विल यूज़ इट H1। मान लो हमने किया H1 टेक्स्ट स्टाइल, इसको एक बार वापस से रन कर लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे H1 टेक्स्ट स्टाइल लगाओगे तो आप देखना यहाँ पे जो साइज़ वगैरह वो बढ़ जाएगी एंड जो फॉन्ट है वो भी चेंज हो जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बदल गया ना, एंड H1 लगाते ही ये बोल्ड हो गया। तो सिमिलरली आप और भी चीज़ों के साथ खेल सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग लेकर के आएंगे कि कैसे अपन एक एक यूआई बनाते हैं फॉर दी लॉगिन एंड साइन अप, एंड उसको कैसे हम लोग जो अभी डिज़ाइन सिस्टम बनाया है उसको यूज़ करके बनाएंगे। तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे। और भाई अगर मज़ा आया तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड like it also. Thank you so much. See you in the next video.